आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रिटिश काल में जो आदिवासी या जनजातीय विद्रोह हुए थे उनके बारे में। और जो हमारा पढ़ने का तरीका हुआ वो प्रीलिम्स में जैसे फैक्ट जो जरूरत होती है उन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सन्यासी विद्रोह। सन्यासी नाम से क्लियर है कि यह आंदोलन तीर्थ स्थानों पर लगने वाले प्रतिबंध की वजह से शुरू हुआ था। तीर्थ स्थानों में जो प्रतिबंध लग रहे थे कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? 1760 में हुआ। तो सन्यासी विद्रोह 1760 बंगाल, और शुरुआत होने की वजह तीर्थ स्थानों पर लगने वाला प्रतिबंध। इस आंदोलन नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार और दर्जी नारायण। आपको ये नाम याद रखना है, दर्जी नारायण और केना सरकार। बंकिम चंद्र रचित आनंद मठ में अब एक क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है किस उपन्यास में? आनंद मठ में इसका विद्रोह का वर्णन किया गया है। चुआर विद्रोह। इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल के मिदनापुर जिले में हुई। जिले में भूमि कर एवं अकाल से उत्पन्न आर्थिक संकट। तो चुआर विद्रोह का जो कारण था वो है भूमि कर और अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व की वसूली। तो भूमिकर और अकाल के कारण जो परिस्थितियां बनी थी उसकी वजह से चुआर विद्रोह जो बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व 1798 में दुर्जन सिंह, आपको नाम याद रखना है, चुआर विद्रोह में दुर्जन सिंह तथा जगन्नाथ, ये दोनों नाम आपको मालूम होना चाहिए। दुर्जन सिंह और जगन्नाथ चुआर विद्रोह से संबंधित है जो मिदनापुर में भूमिकर एवं अकाल की वजह से उत्पन्न हुआ था। अगला बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है हो और मुंडा विद्रोह। ये अभी न्यूज में भी था पिछले 2 साल पहले। तो जब से लगातार ये न्यूज में था तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले, ये एरिया हो गया, तथा मुंडा आदिवासियों को बेदखल किए जाने के कारण जनजातियों ने 1820 से 1822 में ये चीजें प्रतिरोध शुरू हुआ। तो क्षेत्र छोटा नागपुर और सिंहभूम, वजह क्या है? मुंडा आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाना। बंगाल के तत्कालीन पराहार राजा जगन्नाथ ने आदिवासियों के विद्रोह में सहायता की। मुंडा विद्रोह 1824 में प्रारंभ हुआ तथा 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अपने चरम पर था। तो बिरसा मुंडा का संबंध भी इसी विद्रोह से है। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुंड कुटी। हाँ, यदि खुंड कुटी शब्द आता है तो ये मालूम होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। तो खुंड कुटी में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह को उलगून के नाम से भी जाना, उलगुलान आपने सुना होगा, तो ये शब्द याद रखिए। उलगून, खुंड कुटी, ये सब मुंडा विद्रोह से संबंधित है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया तथा रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बिरसा मुंडा के बारे में ये चीजें याद रखना है। और हो एवं मुंडा विद्रोह को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद हम बात करेंगे भील विद्रोह। भील विद्रोह 1825 ईस्वी में पश्चिम घाट क्षेत्र में भीलों द्वारा विद्रोह किया गया। इसका प्रमुख कारण था कृषि संबंधी परेशानियां थी जो अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई थी। कृषि से संबंधित परेशानियों की वजह से भील विद्रोह होता है और इसका नेतृत्व किसने किया? सेवाराम ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। भील विद्रोह, सेवाराम। अहोम बहुत महत्वपूर्ण है और अहोम के जो नेतृत्व करता है इनका नाम आता है गोमधन कुंवर ने अहोम लोगों का क्या किया? नेतृत्व किया था। 1828 में जब ब्रिटिश साम्राज्य में असम के अहोम क्षेत्रों को अंग्रेजी राज में मिलाने का प्रयास किया, तो असम का जो अहोम क्षेत्र है उसको जब ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लेना चाहा, अपने में मिलाना चाहा, तो अहोम विद्रोह शुरू हुआ और जिसके नेतृत्व करता थे गोमधन या गोमधर कुंवर, आपको याद रखना है। तो अहोम विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है नाम गोमधर कुंवर का। उसके बाद आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की यदि हम एरिया की बात करें कोल विद्रोह के, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह शुरू होता है 1831 में। आदिवासियों की जमीन छीनकर मुसलमान एवं सिख कृषकों को देने के कारण। तो वजह क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र में जो आदिवासियों की जमीन थी वो मुसलमान और सिखों को जब दी जाने लगी तो कोल विद्रोह शुरू हुआ। अब इसमें बुद्धो भगत, गंगा नारायण इस आंदोलन के नेतृत्व करता, आपको नाम याद रखना। बुद्धो भगत और गंगा नारायण का संबंध कोल विद्रोह से, जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुसलमानों और सिखों को आदिवासियों को जमीन देने की वजह से शुरू हुआ। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह में नेतृत्व जो किया वो राजा तीरथ सिंह ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है राजा तीरथ सिंह, और इसकी भी वजह वही है
कि अंग्रेजों ने खासी पहाड़ियों से एक सड़क बनाना प्रारंभ किया अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, यानी हर जगह अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। जब ब्रिटिश रोड बना रहे थे तो खासी क्षेत्र में, जब खासी पहाड़ी में बनाने लगे तो खासी विद्रोह की शुरुआत होती। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो खासी विद्रोह, राजा तीरथ सिंह। इसके बाद हम देखेंगे संथाल विद्रोह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। संथाल जो है वो भागलपुर और राजमहल के संथाल आदिवासियों ने 1855 ईस्वी में जमींदारों साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध संथाल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व करता सिद्धू एवं कान्हू है। ये भी बहुत एग्जाम में आते हैं। सिद्धू कान्हू का संबंध है संथाल विद्रोह से, जो भागलपुर एवं राजमहल के संथाल आदिवासियों ने जमींदारों साहूकारों के विरुद्ध किया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में 1879 में हुआ। ठीक है, रंपा विद्रोह आपको मालूम हो, गोदावरी जिले में 1879 में हुआ था। इसके बाद आपको याद रखना है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन 1830 से सॉरी, इस आंदोलन में आप डेट फोकस ना करें। डेट तो आप ऐसे मान सकते हैं कि 1826 या 25 के आसपास शुरू हुआ। इसका जो प्रमुख वजह थी, नाम जो बहावी आंदोलन है, इसको जो अरब के जो अब्दुल वहाब थे उनकी शिक्षाओं को या उनके उपदेशों को जो इस्लाम में था लागू करना, यानी इस्लाम में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जैसे इसमें भी बताया गया है कि इस्लाम धर्म में आई बुराइयों को दूर करके हजरत मोहम्मद से संबंधित मूल इस्लाम इस्लाम को पुनर्स्थापित करना। यानी इनका कहना था जो हमारा पुराना इस्लाम है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हमें उसी को लागू करना चाहिए। भारत में इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पटना बिहार था। सैयद अहमद ने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी और पंजाब में सिखों के राज के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। इस विद्रोह में बिलायत अली और इनायत अली ने भाग लिया। एक चीज और याद रख सकते हो आप बहावी आंदोलन में, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है कि ये एक इस्लामिक धर्म सुधार आंदोलन था जिसमें मुस्लिम समाज में व्याप्त गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करना है। ऐसे याद कर सकते हैं, जो मुस्लिमों में गैर इस्लामी प्रथाएं थी, गैर इस्लामी प्रथा, उनको समाप्त करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आप ऐसे भी, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो इस बहावी जो समर्थक थे, इन्होंने ब्रिटिश भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण, मतलब ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को आप ऐसे समझिए कि मतलब ब्रिटिश के विरुद्ध काम किया। 1857 की क्रांति में इन्होंने विरुद्ध काम किया। किसके विरुद्ध किया? ब्रिटिश के, यानी ब्रिटिश के पक्षधर नहीं थे। इसी वजह से क्या होगा, बहावी आंदोलन को ब्रिटिश सेना विफल करेगी और लगभग आप ये मानिए कि 1870 का दशक आते आते इसको लगभग लगभग खत्म कर देगी ब्रिटिश सेना। तो ये बहावी आंदोलन, अब आप क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम धार्मिक सुधार था, मुसलमानों के धर्म में जो गैर इस्लामी परंपराएं आ रही थी उनको समाप्त करना था, और वही पुराना हजरत मोहम्मद से संबंधित इस्लाम को पुनर्स्थापित करना था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे एक इस आंदोलन को भी आप देख लें, फराजी विद्रोह। विद्रोह ये भी बंगाल में ही हुआ, जिसका नेतृत्व शरियतुल्लाह और उसके पुत्र दादू मियाँ ने किया था। यह विद्रोह 1838 से 57 तक चलता रहा और अंत में बहावी आंदोलन से जुड़ गया। तो फराजी विद्रोह अंत में बहावी के साथ जुड़ गए, बस ये चीज आपको याद रखना है। अब जो हमने अभी नीचे विद्रोह पढ़े हैं उनको एक टेबल में पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि समरी टाइप में और या जल्दी रिवीजन के लिए आपको उपयोगी होगा। तो सन्यासी विद्रोह, इसका जो प्रभावित एरिया है, आप डेट इनकी फिक्स याद नहीं करना, एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि किस समय हुआ, मतलब 1700, 1800, 1700, 1800, 1900, कब के समय का, इतना रफ आइडिया आपको। तो सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 के बीच हुआ और इसमें बिहार, बंगाल ये प्रभावित क्षेत्र थे और नेतृत्व किया था केना सरकार दर्जी नारायण ने। फकीर विद्रोह बंगाल
और मजनू शाह चिराग अली ने इसका नेतृत्व किया। पॉलीगरों का विद्रोह भी ये तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। बी आर कट्टा बम्मान ने इनका नेतृत्व किया था। बेलाथम्पी विद्रोह ये भी एग्जाम में आता है, त्रावणकोर क्षेत्र में हुआ था और मेलीथम्पी इसका नेतृत्व किया। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, सेवाराम इसका संबंध है। रमोसी विद्रोह पश्चिम घाट, चितर सिंह, आप बिल्कुल इनको याद रखिए। पागलपंथी विद्रोह असम, टीपू। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अहोम विद्रोह असम, गोमधन कुंवर के द्वारा। खासी विद्रोह असम, तीरथ सिंह। फराजी विद्रोह बंगाल, शरियतुल्लाह टीटू मियाँ के द्वारा। नील विद्रोह बिहार में हुआ, तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु, बहुत महत्वपूर्ण है पाइका, उड़ीसा के क्षेत्र में न्यूज में भी रहा है। नील विद्रोह बंगाल दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद पावना विद्रोह, पावना बंगाल में हुआ, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल ने इसका नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में, अली मुसलियार नेतृत्व करता। कूका आंदोलन पंजाब, भगत। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत। तेभागा आंदोलन बंगाल, कंपाराम एवं भवन। तो ये टेबल बहुत उपयोगी है, जिसमें कई बार नेतृत्वकर्ता जरूर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं और इसी से एग्जाम में आएगा। ओके।